आज समझते हैं थोड़ा से कि क्या होता है। सबसे पहले हम अपना टॉपिक का नाम रखते हैं इंग्लिश। क्या है? इंग्लिश। हम समझते हैं इंग्लिश इंग्लिश है क्या? बेसिक। व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश क्या है? एक भाषा है। जैसे हमारा हिंदी है, अंग्रेजी है और भी भाषा हैं, वैसे हमारा एक इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। अच्छा, लैंग्वेज कोई भी हो, किसी लैंग्वेज को हम सीखने के लिए हमें क्या चाहिए? जैसे हमें अभी हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती है, तो हमें किसी भी इंग्लिश भाषा अर्थात लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें जो साउंड चाहिए, अर्थात हम बोलें कैसे। अगर आपको तमिल बोलना हो तो आपको अगर तमिल बारे में एक शब्द, आपको साउंड पहले समझिए तो साउंड क्या है। तो किसी भी भाषा में क्या होता है? एक साउंड होता है। किसी भी भाषा में एक साउंड होता है। अच्छा, ये साउंड जो होता है, बिना साउंड का तो कोई भाषा बन नहीं सकता। और साउंड होना कैसा चाहिए? मीनिंगफुल। क्या होना चाहिए? मीनिंगफुल। मीनिंगफुल का मतलब इसमें कोई न कोई अर्थ होना चाहिए। ऐसे हम कोई भाषा अगर बोलते चले जाएं, आप हमारी बात ना समझ सकें, तो क्या उस भाषा का, क्या उस शब्द का, क्या उस सेंटेंस का कोई अर्थ होगा? कोई मतलब निकलेगा? कहा जाता है कि कोई भी सेंटेंस या कोई भी वर्ड जब हम लिखते हैं और जब तक उसका कोई अर्थ निकल के नहीं आता है, तब तक उस वर्ड या उस सेंटेंस की कोई वैल्यू नहीं होती है, वो बेकार है, मतलब मीनिंगलेस है। क्या है? मीनिंगलेस है। अब हमने इंग्लिश में क्या देखा? एक लैंग्वेज होगा, लैंग्वेज में एक साउंड होगा। अच्छा, साउंड कैसे समझें? जैसे अब इंग्लिश की अगर हम बात करें, जैसे इसमें एक वॉवेल होगा। वॉवेल तो साउंड है। एक कॉन्सोनेंट होगा। अब वॉवेल और कॉन्सोनेंट ये है क्या? क्वेश्चन आता है कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट है क्या? ऑप्शन दो। अल्फाबेट, लेटर। ये जो होते हैं अल्फाबेट और कॉन्सोनेंट, इन्हें हम अल्फाबेट नहीं कहते, इन्हें हम साउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? साउंड। अगर ए जैसे लिखा है ए ई आई ओ यू, फिर समझते हैं, यहां देखते हैं ए ई आई ओ यू, ये है क्या? वॉवेल। वॉवेल में क्या है? एक लेटर है, एक साउंड दे रहे हैं हमको। लेटर के माध्यम से क्या दे रहे हैं? एक साउंड दे रहे हैं। ए ई आई ओ यू। ए टू जेड अर्थात ए से लेकर के जेड तक जितने होंगे, इनको हम क्या कहेंगे? अल्फाबेट। सबको मिलाकर क्या बोलेंगे हम? अल्फाबेट। ये होते हैं। और जब ये सभी मिला के अल्फाबेट कहे जाते हैं। अब अल्फाबेट हो गए, इसके बाद कॉन्सोनेंट ए ई आई ओ यू। अब कॉन्सोनेंट के बाद, वॉवेल में ए ई आई ओ यू के बाद बचे हुए जितने भी हैं, बचे हुए जितने रिमेन हुए हैं, बचे हुए हैं,
वो क्या होंगे, कॉन्सोनेंट होंगे, इनके अलावा, पांचों के अलावा। ये हमारे हुए बेसिक। आगे थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा, इन्हीं अल्फ़ाबेट को मिला करके हम क्या बनाते हैं, एक वर्ड। मतलब कोई भी वर्ड बनाने के लिए हमें वोवेल और कॉन्सोनेंट दोनों की आवश्यकता पड़ती है। तो किसी भी वर्ड कैसे बनेगा, कॉन्सोनेंट और वोवेल से हमारा कोई भी वर्ड बनेगा। यहाँ तक भी समझ में आई? फिर से रिवाइज करते हैं। जैसे हमारा ये है इंग्लिश। इंग्लिश में होता है लैंग्वेज। इंग्लिश क्या, एक लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज में क्या होता है, साउंड। साउंड कैसा होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, मीनिंगलेस नहीं होना चाहिए। साउंड कैसे शो करता है, उसमें क्या होते हैं, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। वॉवेल कितने हुए, ए ई आई ओ यू, उनकी संख्या कितनी है, 5। इनके अलावा बचे हुए जितने हैं सब क्या हैं, कॉन्सोनेंट। कोई भी वर्ड बनाने के लिए, कोई शब्द बनाने के लिए हमें वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों की आवश्यकता पड़ती है। तो अब जब हम कोई वर्ड बना लेते हैं तो उसी वर्ड से हम सेंटेंस बनाते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? आप लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, वर्ड क्या है? वर्ड, व्हाट इज वर्ड? व्हाट इज वर्ड? बोल सकता है क्वेश्चन, मीनिंगफुल यूनिट ऑफ अल्फाबेट। क्या हुआ, मीनिंगफुल वर्ड ऑफ अल्फाबेट, अर्थात जितने भी अल्फाबेट हैं, जितने भी लेटर्स हैं, आप पब्लिक लेटर्स भी बोल सकते हो, ठीक। अर्थात अल्फाबेट क्या, लेटर से आप बोल सकते हो, क्योंकि लेटर से ही हम बनाते हैं। तो मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर, जितने भी लेटर होते हैं उनका एक अर्थ बनाते हैं। जैसे हमने लिखा पेन। पेन क्या है, पेन मतलब कलम। क्या पेन को हम स्पेलिंग चेंज कर दें, EPN लिख दें, क्या इसका कोई अर्थ है? अर्थात ये हमारा एक मीनिंगफुल यूनिट नहीं है। मेरी बात समझ में आई? तो ये होता है वर्ड। अच्छा, वर्ड कितने टाइप का होता है? वर्ड में एक है पार्ट ऑफ स्पीच। क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच, जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच हैं इनको हम वर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ड्स। जिसमें हम बात करेंगे नाउन, एक होता है प्रोनाउन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ठीक, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। कितने हो गए, 8। कितने हुए, 8 हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे वर्ड कितने हैं, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। ध्यान दो इसका प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन। क्या बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन नहीं बोलेंगे, प्रोनाउंसिएशन।
मतलब उच्चारण होता है। क्या होता है बेटा? उच्चारण। नाउन क्या होता है? नाउन को कह सकते हैं, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, मतलब इस धरती पे कोई भी वस्तु जिसका एक नाम हो वो क्या है? नाउन। क्या होगा? नाउन। प्रोनाउन क्या है? नाउन के स्थान पर यूज की जाने वाली शब्द को हम क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। जैसे राम, जैसे हम बोल सकते हैं राम इज ए वेरी गुड बॉय। इसके बाद हम लिखते हैं फुल स्टॉप, ही इज वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन। मैंने ही क्यों लिखा? ही किसके लिए आया है? राम के लिए। राम यहाँ पे नाउन है और ही क्या है? प्रोनाउन है। ही क्या है? प्रोनाउन है। तो मतलब नाउन के स्थान पे ये यूज हुआ है। यहाँ पे हम बार बार राम नहीं लिखेंगे, तो जो शब्द हम यूज करते हैं वो क्या है? प्रोनाउन है। एडजेक्टिव, नाउन या प्रोनाउन की जो क्वालिटी बताए, अर्थात राम क्या है? गुड है। क्या है? गुड है। कौन गुड है? राम गुड है। तो गुड क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव है। मतलब नाउन या प्रोनाउन का जब हम क्वालिटी बताएं तो क्या होता है? एडजेक्टिव। वर्ब क्या होता है? वर्ब बोल सकते हो, वर्ब इज एक्शन, क्रिया। जो व्यक्ति, नाउन या प्रोनाउन, जो कोई काम करे। जब व्यक्ति काम, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा काम क्या है? मैं पढ़ा रहा हूँ। तो पढ़ाना हमारा क्या है? क्रिया है, वर्ब है। तुम पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, तो पढ़ रहे हो, तुम्हारा क्या है? पढ़ना, वर्ब है, क्रिया है। वह सो रहा है, सोना क्या है? क्रिया है। वह हंस रहा है, हंसना क्या है? क्रिया है। वह जा रहा है, तो जाना क्या है? क्रिया है। समझ में आई बात? क्रिया। एडवर्ब क्या होगा है? जो वर्ब का, किसका? वर्ब का, क्रिया का, एडजेक्टिव का क्वालिफाई करे, उसको क्वालिफाई करे। जैसे गुड क्या है? अच्छा है, लेकिन कितना अच्छा है उसको कौन डिफाइन करता है? एडवर्ब। अगला है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन, प्रपोजिशन क्या है? प्रपोजिशन यह निश्चित करता है कि किसी की स्थिति को डिनोट करता है, कि नाउन या प्रोनाउन की स्थिति को बताता है प्रपोजिशन। जैसे मैंने कहा दिस बुक, आइए देखते हैं, मिटाएं इसको। जैसे हम बोलें कि जैसे हम कहें दिस बुक इज ऑन द टेबल। अच्छा, दिस बुक क्या हो गया? हमारा नाउन हो गया। टेबल, टेबल है, ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट। अच्छा, यह किताब जो है कहाँ पर है? ऑन क्या है इसमें? ये प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन जो है यह बताता है कि यह किताब है कहाँ पर? टेबल पर। अगर मैं यहाँ से इस ऑन को हटा दूँ, इस ऑन को हटा दूँ, तो क्या आप इस बुक की स्थिति बता पाओगे कि ये कहाँ पर है? नहीं बता पाओगे। तो प्रीपोजिशन क्या करता है? इस नाउन की स्थिति बताता है कि कहाँ पर और कैसे है। ये है प्रीपोजिशन। ठीक। कंजंक्शन क्या है? कंजंक्शन क्या करता है? दो शब्दों को जोड़ता है। जैसे एंड, एंड क्या है? एक कंजंक्शन है। कंजन मतलब कनेक्टिंग वर्ड, मतलब दो सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए मुझे कंजंक्शन का प्रयोग करना पड़ता है। इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन समझिए एक सडनली वर्ड है। सडनली, सडनली मतलब अचानक। जैसे आप दो लोग कहीं जा रहे हो और एक गिर गया, तो अगर व्यक्ति गिर गया तो आप अचानक बोले ओ गिर गए, क्या हो गया। तो ऐसी चीजें जहां हम बोलते हैं सडनली, कोई शब्द हमारे वाह शब्द ले, ओ हाय, तो ऐसा शब्द क्या होता है? सडनली शब्द को हम क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन। जैसे ओ। ठीक। तो ये आज का हमारा टॉपिक सेशन यहाँ पे हम खत्म करते हैं।
अगले सेशन पे हम बात करेंगे टेंस के बारे में। टेंस क्या होता है, टेंस के बारे में डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे। सिंपली हम समझेंगे कैसे हम इसे स्पीकिंग में यूज़ करते हैं। तो जो भी नए व्यू हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बढ़ाएं। थैंक यू।